अदम्य साहस की कहानी। रिया एक साधारण परिवार की बेटी अपनी खूबसूरती और तीक्ष्ण बुद्धि के कारण हमेशा लोगों की नज़रों में रहती थी। कॉलेज में कुछ लड़के तो उसके पीछे दीवाने थे, तो कुछ लड़कियां उससे जलती थी। रिया की सौतेली माँ मीना भी उससे नफरत करती थी। मीना चाहती थी कि रिया कभी आगे न बढ़ सके। हर रोज़ रिया नई चुनौतियों का सामना करती थी। कुछ लड़के उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करते, तो कुछ लड़कियां उसके बारे में अफवाहें फैलाती। मीना भी हर मौके पर उसे ताने मारती और नीचा दिखाने की कोशिश करती। लेकिन रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखा और हर मुश्किल का डटकर सामना किया। वो जानती थी कि उसकी सफलता ही उन लोगों को जवाब देगी। रिया बचपन से ही आईएएस बनना चाहती थी, पर लोग उसे सपनों की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद रिया ने आईएएस करने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं और वो उसकी तैयारियों में लग गई। रिया ने आईएएस की तैयारी में बहुत मेहनत की। उसने दिन रात पढ़ाई की और हर संभव कोशिश की, लेकिन पहली बार में उसे सफलता नहीं मिली। रिया को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर से तैयारी शुरू कर दी। दूसरी बार रिया ने और भी कड़ी मेहनत की। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और अपनी तैयारी में और भी सुधार किए। इस बार रिया पूरी तरह से तैयार थी। 1 साल बाद रिया ने फिर से आईएएस की परीक्षा दी। परीक्षा खत्म होने के बाद रिया को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और परिणाम का इंतज़ार करने लगी। कुछ महीनों बाद परिणाम आ गया। इस बार भी रिया सफल नहीं हुई। इस बार इंटरव्यू के बाद भी सफलता नहीं मिली। रिया टूट चुकी थी। सौतेली माँ बहुत खुश थी। अपने हर परिचित से कह रही थी, आईएएस बनना इतना आसान होता तो कहना ही क्या था। ये पढ़ाई करती नहीं थी, रात में जाग जाग कर आशिकों से प्रेम की पींगे लड़ाती थी। रिया का रो रो कर बुरा हाल था। वो उस असफलता से उतनी आहत नहीं थी जितना इन सब तानों से आहत थी। एक दिन रिया अपने कमरे में बैठकर भविष्य के बारे में सोच रही थी। उसी समय उसके पापा आए। पापा ने सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे सब पता है। तुम गलत नहीं हो बेटा। बस हार मत मानो। तुम तो मत करो जो सब चाह रहे। तुम वो करो जो तुम चाह रही। हार कर बैठ जाना असफलता है। लड़ते रहना असफलता की निशानी नहीं है। इसलिए लड़ते रहो। फिर से प्रयास करो। रिया अपने पापा को पकड़कर फफक फफक कर रो पड़ी। रिया को पापा ने कहा, बेटा मुझे माफ़ करना, मैंने दूसरी शादी की और तुम्हें इतना कष्ट हुआ। बाप बेटी गले मिलकर रो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा वचन दे, तुम हार नहीं मानोगी। रिया ने पापा के हाथ पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, आई प्रॉमिस। रिया को जीवन की एक संजीवनी मिल चुकी थी। रिया अब दुगने उत्साह से एग्ज़ाम की तैयारी में लग गई। इस बार प्रीलिम्स के पहले रिया ज़्यादा रिलैक्स्ड थी। परीक्षा कक्ष में खुद को ज़्यादा सजग और सहज महसूस कर रही थी। परीक्षा देने के बाद लग चुका था प्रीलिम्स को हो जाएगा। अब बारी मेंस की थी। रिया इस बार ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाह रही थी। काफ़ी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद अब रिया ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट मोनुकुल था। अब मेंस की बारी थी। रिया इस बार कोई चूक नहीं चाह रही थी। फाइनली वो दिन आ गया और अब मेंस शुरू हो गए। आज रिया का पेपर ख़त्म हुआ। रिया का मेंस ख़त्म हो चुका था। वो अब इंटरव्यू की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहती थी। पिछली बार यही वो चूक गई थी। महीना गुजर चुका था। एक दिन 11 बजे के करीब रिया के पापा को दिल का दौरा पड़ा। घर में कोहराम मचा था। रिया एम्बुलेंस के लिए हॉस्पिटल में फ़ोन कर रही थी। उसी समय उसकी बेस्ट फ्रेंड गरिमा का कॉल आया। वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी। रिया अनमने ढंग से फ़ोन उठाई तो रिया ने कहा, बाद में बात करती हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ? रिया ने कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। गरिमा ने कहा, मैं भी आती हूँ। रिया अपने पापा को मेट्रो हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें हार्ट अटैक हुआ है।
इमरजेंसी एडमिट करना होगा। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इतना पैसा कहाँ से आएगा? रिया के फ़ोन की घंटी फिर बजी। इस बार गरिमा फिर से फ़ोन कर रही थी। रिया झल्लाने वाली थी कि बार बार कॉल क्यों कर रही है। तभी दूसरे साइड से गरिमा ने कहा, रुक, मैंने तुम्हें देख लिया, मैं भी हॉस्पिटल आ गई हूँ। गरिमा को रिया की फाइनेंशियल कंडीशन पता थी। गरिमा ने कहा, अंकल को जल्दी से इमरजेंसी में एडमिट कराओ। रिया हताश गरिमा को देख रही। गरिमा ने कहा, अरे तुम्हारे पैसा मेरे पास था, मैं ले आई। ये लो अपनी पहली किस्त के 2 लाख रुपए। इससे पहले कि रिया कुछ कहती, गरिमा ने पेमेंट काउंटर पर जाकर 1 लाख जमा कर दिए। अब रिया के पापा इमरजेंसी में एडमिट हो चुके थे। गरिमा ने रिया से कहा, जो हमें करना था हम लोगों ने किया, अब भगवान से प्रार्थना करो और डॉक्टर पर भरोसा करो, सब अच्छा होगा। रिया कुछ पूछना चाह रही थी। गरिमा ने बचे 1 लाख उसके हाथ में देते हुए कहा, ये तुमने जो 3 साल मुझे पढ़ाया है उसकी फ़ीस है। अरे मैंने तुम्हें कॉल किया था ये बताने के लिए हम दोनों आईएएस मेंस पास कर गए हैं। रिया गरिमा से लिपट कर रोने लगी। मीना की तेज़ आवाज़ रिया के कानों में आई, अपने पापा के पास क्यों नहीं हो? इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, गरिमा ने कहा, आंटी वहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने बाहर बैठने को कहा है। मीना बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई। कुछ दिनों के बाद रिया के पापा हॉस्पिटल से घर लौट आए। अब रिया फिर से इंटरव्यू की तैयारी में गरिमा के साथ लग गई। इंटरव्यू हुआ, दोनों ने अच्छे से इंटरव्यू दिया। रिजल्ट का इंतज़ार सारे आईएएस की तैयारी करने वाले कर रहे थे और रिया अपनी ज़िंदगी में लगी थी। एक दिन शाम को गरिमा की कॉल आई। वो रोने लगी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। रिया घबरा गई। गरिमा चाह कर भी बोल नहीं पा रही थी। सिर्फ टीवी सुनाई दिया रिया को। रिया भागकर टीवी खोली, न्यूज़ लगाया तो वो भी फुफक कर रोने लगी। टीवी पर इस बार के आईएएस टॉपर का नाम आ रहा था। रिया ने टॉप किया था। खुद को संभालने के बाद रिया ने गरिमा को कॉल किया तो गरिमा ने रोते हुए कहा, गेट खोल, मैं गेट पर हूँ। हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए गरिमा ने कहा, तुम टॉप की है और मैं भी सफल हो गई, मुझे 11वीं रैंक आई है। रिया ने कहा, हाँ मैंने देखा। रिया के पापा के पीछे खड़े होकर दोनों की बात सुन रहे थे। उनके आंखों से आंसू की अविरल धारा बह रही थी। अपने पापा को देखकर रिया लिपट गई और कहा, मैं जीत गई पापा, मैंने आईएएस टॉप कर लिया। उसके सर पर हाथ रखकर उसके पापा ने कहा, बेटा आज मैं भी जीत गया। मीना जल भुन कर गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। रिया ने अपनी सफलता से उन सभी लोगों को जवाब दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। रिया की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि अगर हम हार न माने और कड़ी मेहनत करें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। रिया की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। रिया की कहानी का अंत यही नहीं होता। आईएएस बनने के बाद रिया ने एक ईमानदार और कुशल अधिकारी बनकर समाज की सेवा की। उसने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। रिया एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गई और उन्होंने लाखों लोगों को प्रेरित किया। कहानी की सीख, खूबसूरती और बुद्धि हमेशा ईर्ष्या का कारण बनती हैं। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। थैंक यू। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें।